बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज एक बड़ा दिन था, एक बड़ी समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी पेशी थी। और आज इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए 285 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। और इमरान खान साहब की एक तस्वीर जो पहले ही 15 मिनट में समाअत शुरू होते ही वायरल हो गई, और उस तस्वीर के वायरल होने के बाद जिस तरह सारी समाअत से हटकर जो मामलात हैं वो इस साइड पे चले गए कि जनाब ये तस्वीर वायरल हो कैसे गई है, ये हो कैसे गया है कि जनाब ये चीजें बाहर निकल जाएं। इससे पहले एक तस्वीर इमरान खान साहब की 6 फरवरी को आई थी, रात के 12 बजे से कुछ मिनट पहले, जब इलेक्शन कैंपेन का जो था वो आखिरी घंटा चल रहा था। और अडयाला जेल से जनाब एक तस्वीर इमरान खान साहब की जो है वो लीक हुई, और उस तस्वीर में भी बड़ा वावेला हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कैंपेन क्योंकि उनको चलाने नहीं दी गई थी, तो वो एक तस्वीर जो है उसने पूरी कैंपेन का काम जो है वो किरदार अदा किया था। तो आज एक और जो तस्वीर है वो लीक हुई, और वो जब आज नैब की जो तरमीम के हवाले से केस है वो जब चल रहा था और पेशी हुई, और 15 मिनट के बाद ही वो तस्वीर जब बाहर आती है तो फिर दौड़े लगती हैं जनाब पुलिस की। और जो सुप्रीम कोर्ट पुलिस है उसको दौड़ाया जाता है कि जनाब पता किया जाए ये क्या हो गया, ये तस्वीर लीक कैसे हो गई है। वो एक मिसाल है कि कहते हैं कि जनाब अगर बिल्ली जो है वो देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले तो इसका ये मतलब नहीं है कि कबूतर की जान जो है वो बच जाएगी, वो सिर्फ कबूतर को ये लगता है कि वो सेफ है। तो आज जो हुआ, पहले सवाल ये था और कल की वीडियो जो हमने की उसमें भी ये बात की कि जनाब अब जो इंतजामात हैं इमरान खान साहब को पेश करने के वो तो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो तमाम तर केसेस अब बराह रास्त अपने चैनल पर नशर करती है, तो क्या वो नशरियात जो है वो लाइव दोबारा से दिखाई जाएंगी, और क्या सरकारी जो टीवी है वो उसको दिखाएगा। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये फैसला किया कि आज इमरान खान साहब की वीडियो लिंक पे पेशी तो जरूर होगी, लेकिन वो नशरियात लाइव टेलीकास्ट नहीं की जाएगी। हालांकि इमरान खान साहब की मकबूलियत का जो एक आज ट्रेलर और देखा गया, वो कहते हैं ना जनाब कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो एक सिर्फ दूसरा ट्रेलर आया, इससे पहले एक टीजर जो 6 फरवरी को इमरान खान की तस्वीर आई, और आज जो इमरान खान साहब की तस्वीर दूसरी जो आज लीक की गई सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत, वो भी एक ट्रेलर था। अभी तो वो पिक्चर बाकी है कि जब जिस तरह केसेस जो बोगस केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए जा रहे हैं वो केसेस जब खत्म होंगे तो उसके बाद जब इमरान खान बाहर आएंगे तो उस चीज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आज आपने फिर वही फैसला किया, और ये बेंच ने फैसला क्यों किया, किसके कहने पे किया, सारी दुनिया को पता है कि जनाब कौन ये चाहता है कि इमरान खान साहब की जो है मकबूलियत में इजाफा ना हो, और एक झलक भी जो उनके चाहने वाले हैं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं वो उनको ना देखें। तो आज की ये तमाम तर जो कार्रवाई है इस पे बात करेंगे इस वीडियो में कि जनाब उस कार्रवाई में हुआ क्या, इमरान खान साहब ने दलाइल दिए नहीं दिए। उसके अलावा अब बात अगर करेंगे ये जो तस्वीर, क्योंकि आज बड़ा अहम एक सारा दिन, ये सबसे बड़ी खबर थी कि जनाब इमरान खान साहब की जो है वो तस्वीर वायरल हो गई है, और जनाब वो हुई कैसे है। तो इस पे बड़े सवालात उठे, और एसपी साहब जो है वो भी कमरा अदालत में आए और आके उन्होंने भी बारी बारी तफ्तीश करनी शुरू की कि जनाब किसने ये किया है। और पहले ये खबर आई कि जनाब जो शौकत बसरा साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ही ये जो तस्वीर है वो वायरल की है। लेकिन और पहले ये भी कहा गया कि जनाब वो इतराफ भी कर चुके हैं इस चीज का। कुछ साथियों ने ये भी रिपोर्ट किया कि जी मैंने की है ये तस्वीर वायरल और मैं किसी से नहीं डरता, अगर मैं डरता हूं तो मैं अदालत में क्यों आऊं। लेकिन उसके बाद शौकत बसरा साहब ने इस चीज को क्लियर किया कि जनाब नहीं, ये मेरे खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की कि मैं कोई तस्वीर खींच के वायरल करूं। तो बाद में जब तहकीकात हुई इसकी, और वो तस्वीर अगर देखा जाए तो वो बड़ी स्क्रीन की तस्वीर नहीं है, जहां से इमरान खान साहब को थोड़ी देर के लिए हटा भी दिया गया था जब ये तस्वीर वायरल हुई थी। उसके बाद दोबारा से जो है वो उस तस्वीर को इमरान खान साहब को बड़ी स्क्रीन पर जो है नशर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद ये तस्वीर है जनाब एक लैपटॉप से खींची हुई, जो अदालती अमला और जो IT सेक्टर है जहां से वो लोग वीडियो लिंक जो है वो शेयर करते हैं बड़ी स्क्रीन पे, उस साइट से ये तस्वीर ली गई है। और जो तहकीकात हैं और कहते हैं अब ये है कि जनाब वो बंदा पकड़ा भी गया है, और जो ये तस्वीर गालबन ली गई है राय के मुताबिक, ये तस्वीर जो काजी फायद ईसा साहब के जो सेक्रेटरी हैं उनके लैपटॉप से ली गई है, और ये कोई लॉ क्लर्क है या कोई इंटर्न है, और अब वो जेर हिरासत भी है जिन्होंने ये तस्वीर जो है वो वायरल की है, और जिसकी वजह से इस कदर दौड़े लगी। और जनाब अदलिया में एक अजीब सा तमाशा लगा रहा आज के बार बार पुलिस वाले आते थे और एक एक बंदे को बाहर लेके जाके पूछा जाता था कि जनाब आपने हरकत की है, या उनके जो है वो मोबाइल वगैरह, और फिर सिक्योरिटी को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। अब ये तो मामला थे तस्वीर लीक हुई कैसे, तो अब इसके बारे में ये खबरें आ
रही हैं कि जनाब अदालती अमले में से ही किसी लॉ क्लर्क ने या किसी अदालती इंटर्न ने जो है वो इस तस्वीर को लीक किया है। अब बात करें अगर, तो जनाब आज सवाल इस चीज पे उठते हैं कि जिस समात की आप बार बार जो है वो लाइव नशरियात बराह रास्त दिखा रहे हैं, तो कौन से असूल के तहत आज की समात की जो है वो नशरियात नहीं दिखाई गई, जिसपे ख्वाजा आसिफ साहब अब ये कहते हैं कि जनाब अगर हमें इस चीज का ऑर्डर होता कि दिखाया जाए तो दिखा दिया जाता। तो इसमें अब आगे आने वाले जो समातें होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उसमें फरीक तो अब हैं और उनको वीडियो लिंक पे बार बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज ये बयान दिया है कि जनाब इनकी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है तो हम नशरियात जो है वो लाइव दिखाएंगे और इस पे देखा जाएगा कि क्या अपने अल्फाज में वो कायम रहते हैं कि नहीं रहते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल ये पेज है, जो ये चैनल है, उसको आज की तारीख में इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि 70,000 लोगों ने एक ही दिन में सब्सक्राइब किया है और ये आंखें बंद करके बैठे, इनको लगता है कि नहीं जनाब आप जो है वो मकबूल तरीन लीडर को अगर बंद कर लेंगे तो शायद ऐसा होगा कि लोगों के दिलों से इमरान खान की वो मोहब्बत निकल जाएगी जो इमरान खान ने अपना बयानिया, अपना नैरेटिव और अपनी साबित कदमी से लोगों के दिलों में वो मोहब्बत डाली है। उसके अलावा आज अगर बात करें तो हमारी कौम को शायद अब इस चीज की आदत पड़ गई हुई है कि जनाब जो भी लीडर वो जेल में देखे तो कभी उसकी क्लच प्लेटें उड़ जाती हैं, प्लेटलेट्स उड़ जाते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, या वो व्हील चेयर पे आता है जैसे आसिफ अली जरदारी साहब थे, या फिर वो शहद की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं जो शर्जील मेमन साहब जब उस जेल में थे और जेल से उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो उनकी बोतलें फ्रिज में से निकाली थी, जिसको बाद में जो है वो साबित नहीं कर सके थे कि वो कौन सी बोतलें हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस तरह का हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है कि इतना कंट्रोल है इन लोगों का इन सारी चीजों पर। अब जनाब इसके अलावा अगर बात करें तो आज जो अदालत में इमरान खान साहब मुस्कुराए इन बातों पे, क्योंकि दलाइल का तो उनको मौका नहीं दिया गया कि जनाब आज वो कोई दलाइल दें, वो बाद में दलाइल देंगे इमरान खान साहब अपने, और काजी साहब जो हैं वो बड़ा कतराते रहे, शर्माते रहे इमरान खान साहब को देखकर। तो आज उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लेने से भी जो है वो कतराए हैं और इमरान खान को जब उन्होंने मुखातिब किया, जब एक वकील जो है वो दलाइल दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। काजी साहब ने कहा कि जनाब आप जरा ऊंचा बोलें, जो करस्पॉन्डेंट नंबर 1 है उन तक भी आवाज चली जाए जो वीडियो लिंक पे हमारे साथ है। तो इस पे वो जॉन एलिया साहब ने एक शेर बड़ा खूबसूरत कहा था कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो इमरान खान साहब ने जब उस पे मुस्कुराहट उनकी आई और एक कहका आया इस बात पे कि जब काजी साहब ने उनका नाम नहीं लिया और झिझकते हुए सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जनाब करस्पॉन्डेंट नंबर 1 जो है उन तक आपकी आवाज जाए, तो इमरान खान साहब जो है वो मुस्कुराए इस चीज पे। उसके अलावा आज ये नैब तरमीम में जो सारी गुफ्तगू हुई वो समात कोई इतनी उसकी वैल्यू रह नहीं गई, क्योंकि जब इमरान खान वहां पे आ गए तो फिर सारा केस एक तरफ और वो तस्वीर का चर्चा एक तरफ और वो सारे मामला जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए। लेकिन फिर भी आपको जाते जाते बता दें कि उस समात के दौरान आज हुआ क्या हुआ। कुछ ये कि जनाब इमरान खान साहब को 285 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स कहा, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो पार्लियामेंट बंद कर दें, ताज्जुब है नैब तरमीम केस 53 समातों तक चलाया गया, कानून हम तोड़ें या मिलिट्री बात एक ही है, कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं, क्या यह जमहूरियत के खिलाफ नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा, क्या बिल की सतह पर कानून की मुअत्तली पार्लियामानी कार्रवाई मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं। जस्टिस अतर मनल्ला भी बोले और उन्होंने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक 2 के तहत मुतासरा शख्स अपील कर सकता है, हुकूमत मुतासरा फर्द कैसे होती है। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी, अदालत की मानी पीटीआई को आइंदा समात पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। तो अब अगली समात पे देखना यह है कि जनाब, क्योंकि अभी तक मुद्दत नहीं आई कि कब दोबारा समात होगी, तो इमरान खान साहब जो है वो दलाइल देंगे और क्या बोलते हैं इमरान खान साहब काजी फैज ईसा के साहब, और काजी साहब क्या उनको इतना मौका देते भी हैं, क्योंकि आपने देखा काजी साहब जब भी समातें करते हैं तो बाकी जो जजेस हैं उनके साथ जस्टिस बैठे होते हैं, उनके साथ भी उनका इस चीज पे इख्तिलाफ होता है कि जनाब हमें भी मौका दिया जाए, या वो जब सवाल करना शुरू करते हैं तो काजी साहब उसमें उनको अंदर इंटरप्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अगली समात पे देखी जाएंगी कि क्या इमरान खान साहब को दलाइल देने का मौका मिलेगा और क्या वहां पे बोला जाएगा। अब बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।